सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में ईमानदार, वास्तव में ईमानदार कौन है और ईमानदारी का दिखावा कौन कर रहा है, या सीधे शब्दों में मैं इस विषय को कह सकता हूं कि ईमानदार होना और ईमानदारी का दिखावा करना, इन दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही बातों को हम कैसे समझ सकते हैं कि ईमानदार कौन है या ईमानदारी किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। बहुत सुंदर कहानी है। जिसने भी इस कहानी का लेखन किया होगा, अद्भुत कहानी है। आप भी सुनिए और समझिए कितनी गंभीरता से लेखक ने ईमानदारी शब्द को समझाने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति बैंक में पैसे लेने के लिए पहुंचा। जैसे ही जहां से पैसे लेने थे, कैश काउंटर पर पहुंचा, तो कैशियर से उसने जो फॉर्म भरा था, जो चेक दिया था, वो 1.5 लाख रुपए का था। लेकिन उसकी गलती से जो कैशियर बैठा था उसने ध्यान से देखा नहीं, या कोई भी परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से उसने 1.5 लाख की बजाय उसको 2 लाख रुपए दे दिए। इस व्यक्ति को कैशियर पर भरोसा था, इसलिए इसने भी गिने नहीं और पैसे उठाए और बैग में डाल करके घर की तरफ चल दिया। जब घर की तरफ पहुंचा तो उसे लगा कि पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। जब कुछ ज़्यादा लगे पैसे, तो उसने घर जाकर के पैसों को गिनना शुरू किया। जब गिना तो पता चला कि इसमें तो 50,000 ज़्यादा हैं। और जैसे ही 50,000 ज़्यादा उसको पता चला, तुरंत उसके दिमाग में एक विचार पैदा हुआ कि इन पैसों को तो वापस करने चाहिए। उसने गलती से दे दिए, ये पैसे मेरे नहीं हैं। जब उसके मन में ये विचार आया, तुरंत उसका दिमाग और दिल एक तरफ होते हुए बोला कि यदि मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरे से यदि मैं किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूं, तो वो मुझे वापस करने नहीं आता है, तो मैं क्यों इसको वापस करूं। अब इस उड़ेद बुन में इसी जो संघर्ष चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, इसमें वो बेचारा पिसने लगा, परेशान होने लगा। हालांकि वो बड़ा स्वस्थ व्यक्ति था, लेकिन इस 50,000 रुपए को लेकर के वो परेशान होने लगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के अंदर दिमाग और दिल को छोड़ करके एक परमात्मा शक्ति, जिसे हम अंतर आत्मा कहते हैं, वो भी विद्यमान है। वो बार बार उस व्यक्ति को, जो गलत हुआ है, उस गलत की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है कि ये रुपए तेरे नहीं है, जिसके हैं उसके लौटा। और दिमाग और दिल बार बार इस बात को अपनी तरफ या अपने फायदे के लिए उसको मोड़ दें, या पैसे वापस ना देने का कोई ना कोई बहाना खड़ा कर दें। ये द्वंद्व उसके दिमाग में चलने लगा और इस द्वंद्व में उसे परेशानी होने लगी। अब काफ़ी देर हो गई। जब परेशानी, बेचैनी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उसने 50,000 रुपये उस बैग में से निकाले और जेब में डाले। और जैसे ही बैंक की तरफ बढ़ा, पैसे वापस करने के लिए बैंक की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही बैंक की तरफ बढ़ता जाता है, उसकी बेचैनी, उसका जो परेशानी है वो कम होती जाती है। ऐसा लगने लगता है कि बहुत बड़ी जो बीमारी उसके ऊपर थी, वो बीमारी ठीक होने लगी है। ऐसा उसे एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। और बैंक में पहुंच करके कैशियर को जैसे ही रुपए देता है, उसके बाद वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है और चेहरे पर ऐसी खुशी उसके चेहरे पर आती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। और पैसे देते हुए जैसे ही चलता है, तो कैशियर कहता है, भाई साहब, ये 1,000 रुपये मैं अपनी तरफ से आपके बच्चों की मिठाई के लिए देना चाह रहा हूं। 1,000 का नोट उसने आगे की तरफ बढ़ाते हुए, 1,000 रुपये बढ़ाते हुए कहा कि भाई साहब, ये 1,000 रुपये लेकर के चले जाओ और बच्चों को मिठाई खिला देना, प्लीज मना मत करना। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई साहब, मैं ये आपके पैसे नहीं ले सकता हूं, बल्कि उल्टा मैं मिठाई तो आपको खिलाऊंगा। उस व्यक्ति ने, कैशियर ने पूछा, क्यों? तब उसने कहा कि आज यदि आपसे ये गलती ना होती, तो मैं अपने द्वंद्व, जो अंतर आत्मा का और मेरे दिमाग का जो द्वंद्व चल रहा था, वो मुझे पता ही नहीं चलता। आज मुझे वास्तव में अपने अंदर जो ईमानदार व्यक्ति छुपा हुआ था,
उसने मुझे इतना ललकारा कि आज मैं अपने अंतर आत्मा की बात सुनकर के आपके पैसे वापस करने आ गया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मिठाई तो मैं खिलाना चाहता हूं। उसने सारे स्टाफ को मिठाई खिलाई और मिठाई खिला करके बड़ी प्रसन्नता के साथ में घर वापस आया। तो पता चलता है कि ईमानदार होना और ईमानदारी का दिखावा करना जमीन आसमान का अंतर है। अगर 2 रुपए हमारे पास किसी के फालतू आ गए हैं तो उसको वापस करने का जो दिल होना चाहिए, अंतर आत्मा की जो आवाज होनी चाहिए, उसे हम सुन लें तो समझ लेना कि हम ईमानदार हैं। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि प्रत्येक का आत्मा, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। प्रत्येक का आत्मा सत्य असत्य यानी गलत और सही को जानने वाला है। प्रत्येक का आत्मा इस बात को जानता है। जिसे मैं अभी अंतर आत्मा की बात कह रहा था, जिसे हम परमात्मा प्रेरणा कहते हैं, उसकी तरफ वो कहते हैं कि वो प्रत्येक जानने वाला है और उसे जगाने के लिए परमपिता परमात्मा भी विद्यमान है। लेकिन मानता कब नहीं है? हट, दुराग्रह, जब हमारे अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति आ जाती है, जब हमारे अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है, जब हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है, तब हम इन बातों को दूर भगा देते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि परमात्मा की जो प्रेरणा है, परमात्मा की जो आवाज है, उसे सुने और उसको सुन करके अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि यदि परमात्मा की आवाज आपने नहीं सुनी तो उस परमात्मा की आवाज ना सुनने का जो नुकसान होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूं, उस उदाहरण को और समझ लीजिए। 2 मित्र थे, बहुत अच्छी मित्रता थी। एक मित्र को पैसों की आवश्यकता पड़ी। जब पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वो अपने मित्र के पास पहुंचा और कहा, मित्रवर पैसों की आवश्यकता है, 100 रुपए दे दो। क्योंकि मित्रता गहरी थी, उसने तुरंत 100 का नोट निकाला और अपने मित्र को दे दिया। वो 100 रुपए लेकर के मार्केट में जो उसको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करता है और अगले दिन उसको 100 रुपए वापस करने जाता है। जब 100 रुपए वापस करता है तो लेकर के जब गया था तब 100 का एक नोट था, लेकिन जब वापस करने आया तो 10-10 के 10 नोट होने चाहिए थे, लेकिन गलती से 11 चले गए। उस मित्र ने भी, जिसने दिए थे उसने भी नहीं गिने और जिसने लिए थे उसने भी नहीं गिने, क्योंकि मित्रता की बात थी। अब वो पैसे लेकर के घर आया और घर आकर के जब उसने गिने वो नोट तो पता चला कि ये तो 110 रुपए हैं। और 110 रुपए लेकर के उसके मन में तुरंत विचार आया कि ये 10 रुपए तो उसके वापस करने चाहिए। अंतर आत्मा तुरंत अंदर से बोली कि ये 10 रुपए तो उसके वापस करने चाहिए, लेकिन तभी दिमाग और दिल बोला कि नहीं, ये रुपए तो मेरे हैं, ये तो मेरे नसीब से आए हैं, ये तो मेरे भाग्य से आए हैं। उसने तो 100 रुपए समझ के दिए हैं, मैं नहीं वापस करूंगा। अब संकल्प और विकल्प उसके मन में उठने लगा। देवता और राक्षस दोनों लड़ने लगे, अंतर आत्मा और दिमाग लड़ने लगा। इन दोनों ही लड़ाई में मान लीजिए कि उसने राक्षसों की बात मान ली, दिमाग की बात मान ली और वो पैसे वापस नहीं दिए। तो जब भी अपने मित्र से मिलेगा तो सीना चौड़ा करके मिलेगा, या जिस गली से मित्र आ रहा है उस गली को भी छोड़ करके भागेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं डर होगा कि इसने बाद में पैसे गिने होंगे और जब इसको पैसे 10 रुपए कम हुए होंगे तो इसके दिमाग में बात आ गई होगी कि मैं उसको पैसे दे करके आया हूं, जरूर वहीं उसके पास पैसे ज्यादा चले गए होंगे। लेकिन कितना खराब मित्र है कि 10 रुपए वापस नहीं करने आया। ये बात उसको कहीं ना कहीं डराती रहेगी। तो ऋषि दयानंद ने भी कहा था कि प्रत्येक का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, लेकिन सही और गलत को हम पहचाने कैसे? मानी आत्मा सत्य और सत्य को जानने वाला है, लेकिन सत्य क्या है असत्य क्या है, इस बात को जानने के लिए वो कहते हैं कि सत्य वो है जिस कार्य को करने से आत्मा में प्रसन्नता, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आए, वो सारे कार्य सही हैं। और जिन कार्यों को करने से डर, शंका, भय, लज्जा यदि ये पैदा होती है तो समझ लेना कि वो कार्य गलत है। तो वो यदि मित्र के पैसे वापस नहीं करता है तो उसे जो डर है वो कहीं ना कहीं सताएगा और इसकी वजह से वो उस अपने मित्र का सामना नहीं कर पाएगा। जब मित्र का सामना नहीं कर पाएगा और यदि मान लीजिए कि उसने अंतर आत्मा की बात मान करके उसके पैसे वापस कर दिए,
तो गर्व से सीना चौड़ा करके मिलेगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि मित्र कितना ईमानदार है, मैंने तो इसके 10 रुपये वापस कर दिए। तो इसीलिए यदि आपको कहीं पर भी ईमानदारी दिखाने का मौका मिले, बिल्कुल मत चूकिए, अपनी ईमानदारी दिखाते हुए जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि ईमानदारी न दिखाने से क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो आपको हानि होगी उस हानि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संसार में ईमानदार बनिए, ईमानदारी दिखाइए। ईमानदार व्यक्ति ही संसार में सुख प्राप्त करता है, और जिसने ईमानदारी को खो दिया है, पैसा सुख सुविधाएं उसके पास आ सकती हैं, लेकिन सुख नहीं आ सकता है। सुख तो आपको संतुष्टि में आएगा, और संतुष्टि कभी बेईमान व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती है। उसके अंदर आत्मबल कभी नहीं आ सकता है। यदि वास्तव में आप आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, और ईमानदारी ही इस संसार में पूजी जाती है। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को फैलाएं, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।